दोष है, तुम्हारी दीदी का ही दोष है गायत्री, सारा दोष इसका। इसी ने मंदिरा जैसी नागिन को दूध पिला पिलाकर बड़ा किया, और आज उस नागिन ने जो जहर उगला है, इतना जहर जो उगला है, उससे हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है सिर्फ रोने के अलावा। तुमसे कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम खुद अपनी नजरों में गिर जाएंगे। तुमसे यह कहा था मैंने कि इस घर वाले हमारे ऊपर उंगलियां उठाएंगे, और आज वो समय आ गया है। इस रघु को क्या हो गया? अजीब पागल आदमी है। मेरी रुमाल ही नहीं मिल रही है। मुझे ऑफिस जाना, ऑफिस जाके काम करूं कि यहां मैं ये सब सामान ढूंढता हूं फिरूं। इस घर में मेरा कोई ख्याल नहीं रखता कोई। दिस इज टू मच है। यहीं तो रखी थी मैंने, न जाने। थैंक्स। वेलकम। सविता, वो मिसेस शर्मा के यहाँ से फोन आया था, तो आज उन्होंने एक बर्थडे पार्टी रखी हुई है। आप चलेंगे पार्टी में? हाँ, मैं सोच तो रहा हूं। क्या है कि कभी कभी काम से भी फुर्सत लेनी चाहिए, और वैसे भी वहां पर सब कपल्स ही आएंगे, तो। लेकिन आप मेरे साथ चलेंगे? सविता, मेरे ख्याल से हमें गुजरी हुई सारी बातों को भुला देना चाहिए। जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ, अगर कुछ गलती तुम्हारी थी, तो कुछ गलती मेरी भी तो थी। मैं भी तो ये भूल गया था कि घर गृहस्थी की गाड़ी को चलाने के लिए दोनों पहियों में मेलजोल होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए सविता, तुम्हें माफ करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब देखो ना, अगर तुलसी इतना सब कुछ होने के बावजूद फिर से हम सब के बीच में वापस आके रह सकती है, एक बहू होकर अगर वो ये सब कुछ कर सकती है, तो फिर मैं तो तुम्हारा पति हूं सविता। देखो, अब सारी बातें एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। सब कुछ भूल जाओ, जो कुछ भी हो। अब हमें सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि हमारा मिहिर और हमारी तुलसी हमेशा खुश रहते हैं, है? अब आप जल्दी से ऑफिस जाइए और जल्दी से वापस आइए। पार्टी में जाना है ना? अरे हाँ भाई, जाना तो है, बिल्कुल जाना है। ठीक है, मैं जल्दी से जाता हूँ और जल्दी से वापस आता हूँ। लेकिन एक बात, तुम प्रॉमिस करो कि वही साड़ी पहनोगी जो मैंने मद्रास से लाकर तुम्हारी बर्थडे में गिफ्ट दी थी। ओके? बाय। हेलो, मैं वैशाली बोल रही हूँ। कैन आई स्पीक टू सविता आंटी प्लीज? जस्ट अ मिनट। सविता मैम, आपका फोन। अरे कौन है? हेलो। हेलो मासी। अरे वैशाली, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। क्या बात है, कहाँ है तू? दीदी ने कहा तो था कि तू यहाँ आ गई है, लेकिन 3 महीने हो गए तुझे आप फुर्सत मिली है फोन करने की। वो क्या है ना मासी कि मुझे बड़ौदा यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली है और बॉम्बे यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिला है, जिसके लिए मुझे एक एंट्रेंस एग्जाम देना था जो कल ही खत्म हुई है, और अब मुझे पूरे 1 महीने की छुट्टी है। So I thought why not spend the vacations at your place? Of course तुम आ सकती हो, ये कोई पूछने की बात है? अरे बाकी की बातें बाद में करेंगे, तुम पहले यहाँ आ जाओ। ओके, बाय।
ओके मासी, बाय। ये वैशाली कौन है? पहले तो इसके बारे में कभी सुना नहीं था। प्रज्ञा मेरी भांजी है, वो मेरी बड़ौदा वाली दीदी है ना, तुम तो जानती हो उनको, उनकी बेटी है। अच्छा अच्छा। बॉम्बे यूनिवर्सिटी की उससे कुछ स्कॉलरशिप मिली है तो यहाँ पढ़ने आई है। तो पूछ रही थी कि वैकेशन में यहाँ रहने आ सकती है कि नहीं। मैंने कहा आ जाओ, घर ही है ना। अच्छा मैं तैयार होकर आती हूँ। सविता दीदी और सविता दीदी का ईगो। क्यों, क्या हुआ गायत्री? प्रज्ञा दीदी आप समझे नहीं, तुलसी ने यहाँ केसर को बुलाया है ना, सिर्फ इसीलिए सविता दीदी वैशाली को बुला रही है। समझ में नहीं आता ये घर है या गेस्ट हाउस। गायत्री, हाँ कहीं तुम ये मेरे लिए तो नहीं ना कह रही हो? डोंट बी सिली प्रज्ञा दीदी, मैं आपको कैसे कह सकती हूँ? आप इस घर की बेटी है, इस घर पर तो मुझसे ज्यादा आपका हक है। लेकिन सच बताऊं, ये केसर वैशाली ये जो सब आते हैं ना, कभी कभी मुझे जरा इरिटेशन होता है। लेकिन मैं क्या कह सकती हूँ, अगर मैं कुछ कहूंगी तो सब लोग बोलेंगे कि अब गायत्री भी कहने लगी है।